हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा न्यू रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं बियोमीस चैनल से। होने वाला है BID ब्रेन रॉट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एपिसोड 2 बियोमी से। चलो देखते हैं, ठीक है। एंड BID तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोगों लो आ गई BID। अभी तक CID सुना था, BID देख लीजिए आप लोग। वाओ जगदीश, हमारे यहाँ पे ग्रिप हो जिसमें तुम और मैं फ्रीकी हो सके। सरप्राइज। लेकिन तुम भैया से मेरी सरप्राइज। मुझे यार तुम्हारे भैया का ऑरा बहुत ज्यादा है, कहीं इस गुस्ताखी के लिए मेरी गांड ना तोड़ दें। गांड का ख्याल तब नहीं आया जब तुमने कॉलेज में सबके सामने मुझे 10 on 10 डैडी बुलाया था। तब मुझे थोड़ी ना पता होता कि तुम्हारे भैया ब्रूटल मॉगर हैं। ये मॉगिंग का बहाना क्यों दे रहे हो? सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नेगेटिव रेज है? क्या कह रही हो पूजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हिजरू बॉय हो? नेगेटिव। कह रही हो पूजा? ओ भाई साहब, तुम एक फेम बॉय हो, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। पूजा पूजा देखो, तुमने अगर मुंह चोरी करी ना तो मैं इस तालाब में क्या कर। ओ भाई साहब दिख गया भाई, CID आ चुकी है। पोटी में लिपटी हुई है। अरे यार ठीक है। बहुत ही अजीब सा केस है। इम्पोस्टर लमाओ डेड करने के बाद लाश पर ग्रिमेस शेक क्यों डाले? ये लाश लग तो किसी निब्बी की रही है। अब डॉक्टर जाटुके की यापिंग से ही कुछ पता चल सकता है। झाटू ढाट लमाओ डेड करने अरे यार, इस निब्बी को ग्रिमेस शेक से नहला दिया। इसके पूरे शरीर पर कोई भी ससी बात नहीं। ये डेड एफ हुई कैसे? तो कहीं से डेड एफ। ग्रिमेस शेक में डूबोगे तो नहीं मारा गया? ग्रिमेस शेक में डुबो के मारा। गॉड नो क्या पैसा हो सकता है। ओ भाई साहब, अपने डूबने की वजह से इसका दम घुट गया। मतलब ये खून घर पर नहीं हुआ, हाँ। किसी ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पर बहुत सारा ग्रिमेस शेक रखा जाता है, कोई मैकडॉनल्ड्स या फिर मैकडॉनल्ड्स की फैक्ट्री में। लो भाई पहुंच भी गए। तो इसमें आप लोग अपना ग्रिमेस शेक बनाते हैं? जी हाँ सर, इसका वजन 400 किलो है और इसे स्पेशली ओहायो से मंगाया गया सर। दैट्स क्रेजी, बट किसी ने पूछा नहीं था। सुरेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी भी आटू झाटू बीटा को मत लाया करो। BID की गिनती हर किसी की बढ़ गई। सर ये मिस्टर कुणाल हैं। ओ भाई साहब, इंस्पेक्टर हैं सर। BID मैकडॉनल्ड्स में तहकीकात कब से करने लगी? तब से जब से डेड AF लोगों को ग्रिमेस शेक में डुबोने का फैशन शुरू हो गया। गुड आफ्टरनून। नो मैं इस मैकडॉनल्ड्स का सिग्मा हूँ। ये देखिए सर, मुझे क्या सिग्मा। मिक्सर में से जाट के बालों का गुच्छा। ये बाल मिक्सर में थे? अच्छा मिस्टर सिग्मा, ऐसा ग्रिमेस यार, हम यहाँ बहुत सावधानी से काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया अबे सुन चूतिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तेरे मैकडॉनल्ड्स में ताला लगेगा। ओ लॉर्ड, बंद। जाटुके की उन जाट के बालों पर छटूरी सी रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से इन जाट के बालों में भाई साहब बोलने का तरीका एक नंबर है। सर ये लिग्मा की बीमारी तो बहुत मस्त। स्ट्रीमर निंजा से फैलती है, लेकिन ये मैकडॉनल्ड्स जैसी स्किबिडी जगह तक पहुंच कैसे गई? सर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इन बालों को लो टेपर फेड में काटा हुआ था। इस केस का निंजा से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। और एक बात सर, लिग्मा से पीड़ित लोगों के इलाज का खर्चा ड्रैग एंड माइनर्स नाम की एक कंपनी उठा रही थी। अच्छा भाई, उस निब्बी का खून हो गया, मगर क्यों? निब्बी। हमें पता होती तो हम तेरी गांड में उंगली करने क्यों आते? वो निब्बी बड़ी नॉन थी, दुख के दुख में भी डैंक जोक्स मारा करती थी। पर हमें पता चला कि उससे वो हेसिटेट करने लग गई थी, तो आपको तो इस हेसिटेशन की वजह पता होगी ही ना। आप सब जानते हैं हमारी कंपनी लोगों को समय रहना के ह्यूमर के लिए रेडी करवाती है। हमारे नो हेजिटेशन कोर्स से, लेकिन हमारे सीनियर ने उस कोर्स में कुछ ससी कर दिया जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिग्मा से मौत हो गई। बस इसलिए वो हेजिटेट करने लग गई थी। हमें आपके सीनियर की क्रिप का एड्रेस चाहिए और नंगी तस्वीरें भी। तो इसका मतलब सर ये कंपनी अपने ही कस्टमर्स का चूतिया बना रही थी। चूतिया सिर्फ अपने कस्टमर्स को ही नहीं, हमें भी बना। ओहो, मैकडॉनल्ड्स में मुंह पे ताला लगा के खड़ा था, भनक तक नहीं लगने दी उसने कि वो बियोमी को सब्सक्राइब नहीं है। अभी खबर मिली है कि किसी ने अपने टिकटॉक लाइव स्ट्रीम पे मैकडॉनल्ड्स में मुंह पे ताला लगा के खड़ा था, भनक तक नहीं लगने दी। नहीं गया। ओ भाई साहब, चूत मरी के रेडी पार्टी लो। मेरे पास तुम्हें इसलिए नहीं देता हूँ कि तुम BID को मेरे न्यूड्स दे दो। हम्म। इस क्यों नहीं दबा दिया? सस किया आपके मैनेजर ने।
ओहो टिकटॉक पे बच्चे खाते हैं सर। कौंडल डिंग हम तो आपको दौलत की शराब में नहलाना चाहते कुछ खा रहा था। ओ यार लो पहुंच गई बीआईडी। सिर्फ V-Bucks एक्सेप्ट करते हैं। हैं सर। आगे से रिश्वत देना तो दूर, अपना फैनम टैक्स भी एडवांस में भर दूंगा। वैसे भी वो नोट पुराने ओहो, हमारी कंपनी लिग्मा के इलाज का खर्चा क्यों उठाए? सर दरअसल हमारी कंपनी ना भी लेंगे कोर्स में ले पिघल गए। स्ट्रीम्स स्नीक इन करते थे। उसे देखने वाले लोगों को लिग्मा हो जाता। वो निब्बी इनका सच जाने, इसीलिए उन्होंने इसे लमाउ डेट कर दिया। आगे चलो, वो पेपर फेड वाले पकड़े गए। एक्सीलेंट, इम्पोस्टर का नाम बताओ। क्या करता है सर? वो निब्बी मेरी टॉन्सिल अच्छा भाई कि मैं V-Bucks ले लिग्मा वो हेजिटेशन कोर्स में निंजा की स्ट्रीम दिखा रहा है। किसका ओ भाई तुझे क्या बेरंडी थी? पकड़े गए। तुम्हें मैंने ही यहाँ बुलाया। बहन के छक्के, शर्म आनी चाहिए तुझे। बिहार में ले भाई बॉर्नवीटा बेचने के बजाय तुम कुछ V-Bucks के लिए अपनी गैट बेच रहे हो। तो जैसी बेवकूफ निब्बी की कमी नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो गर्व है कि मेरी गिनती तुम जैसी झूठ परियों में शामिल नहीं हुई। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं सबके सामने तुम्हारे कट्टे फोड़ दूंगी। टिकटॉक लाइव स्ट्रीम पे सब ओ यार मासूम लोग लिग्मा से मर रहे हैं। मेरे कट्टे तब फोड़ेगी ना जब यहाँ से बच निकलेगी। V-Bucks की लालच में न जाने कितने मासूम लोगों को लिग्मा दे दिया तुमने। हाँ यू कैन लिग्मा। हाँ भाई जब तुम बचेगी ले भाई लिग्मा है क्या? तब सो हे गाइस आपको कैसा लगा बीआईडी? यहाँ तक सीआईडी सुना था, बीआईडी भी आ गया तो बीआईडी देख कर मज़ा आया। एंड आप लोगों को देखना होगा बढ़िया तरीके से तो बीओमी पे जाकर देख लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।